नमस्कार सभी को। आज आप सभी का इस मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम जिस ज़िले के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन में, वो है RJ4, जिसका नाम है बाड़मेर ज़िला। और बाड़मेर ज़िले राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित एक ऐतिहासिक ज़िला माना जाता है। और ये अनेक मंदिरों, अनेक दुर्ग और लूणी नदी के किनारे लगने वाले पशु मेलों के लिए दुनिया भर के लिए ये जिला जाना जाता है। तो आज हम यहाँ के धार्मिक स्थल, उनके पर्यटन स्थल और यहाँ के दुर्ग, किले, हिस्ट्री के बारे में, यहाँ का नकोड़ा जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में, और यहाँ का तापमान उच्च क्यों पाया जाता है इस मरुस्थल क्षेत्र में ये जिला, और लूणी नदी को यहाँ की मरु गंगा क्यों कहा जाता है, और राजस्थान से जो ये जिला बाड़मेर, और बाड़मेर से जो अलग हुआ एक जिला बालोतरा, और उसके बाद में उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या अलग बदलाव हुआ है बाड़मेर जिले के बारे में, तो वो आज हम संपूर्ण अध्ययन इस जिले के अंदर करवाएंगे। इस जिले में कौन कौन से बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम संपूर्ण ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में और यहाँ की जो जनजातियां हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ के कौन कौन से मेले लगते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और अंत में मैं आपसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा 3 जिले आपको करवा दिए हैं राजस्थान जिला दर्शन में, तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं, या इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां पर आप उन जिलों को भी नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं बाड़मेर जिले की ओर। और बाड़मेर जिले का अगर हम परिचय देखें और इसे थार का हृदय क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला के लिए बाड़मेर मुख्य रूप से अपनी अजरक प्रिंट, मलिन प्रिंट और लकड़ी की बारीक नक्काशी के लिए दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला राजस्थान का मुख्य माना जाता है, तो वो होता है बाड़मेर। मलिन प्रिंट के लिए भी बाड़मेर, और लकड़ी की जो बारीकी से जो नक्काशी की जाती है, कलाकारी जो होती है, उसके अलग अलग जो चित्र बनाए जाते हैं लकड़ी के, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले के। तो ये विश्व के प्रसिद्ध हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाई हुई जो कलाकारियां हैं वो केवल बाड़मेर में ही मिलती हैं, चाहे उसमें अजरक प्रिंट हो, चाहे मलिन प्रिंट हो, या लकड़ी से बनाए गए अन्य कोई वस्तु हो, तो वो सभी बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध हैं। उसके साथ साथ में अगर देखें तो बाड़मेर को रेगिस्तान का हृदय क्यों कहा जाता है, अगर इसकी चर्चा करें तो यह राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, यानी राजस्थान का दक्षिण और पश्चिम भाग में बाड़मेर जिला आता है। और संपूर्ण बाड़मेर अगर देखें तो आप ये आप देख रहे हैं, ये बाड़मेर है, राजस्थान जिले के बाड़मेर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बाड़मेर, ये जैसलमेर, ये है, उससे अलग हुआ बालोतरा जिला। तो ये जिले हैं जो रेगिस्तान का हृदय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मरुस्थल का जो विस्तार है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। और थार रेगिस्तान है जो मरुस्थल का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है, अपने अंदर समेटे हुए हैं। यानी रेगिस्तान जो मरुस्थल है उसका एक बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है, वह बाड़मेर जिले में पाया जाता है। तो इसलिए इसे रेगिस्तान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है बाड़मेर जिले को। राजस्थान का दुबई, यानी राजस्थान का दुबई क्यों कहा जाता है इस जिले को, तो बाड़मेर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर प्राकृतिक गैस उत्पादन होती है और उसके साथ साथ में तेल, जो खनिज तेल है, उसका भी उत्पादन किया जाता है। और प्राकृतिक गैस और तेल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से इसे राजस्थान का दुबई कहा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब का जो दुबई शहर है वहाँ पर जो
तेल और प्राकृतिक गैस के जो भंडार है सबसे ज़्यादा है, इसी तरह से राजस्थान में जो तेल और प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। और उसमें अगर बात करें तो मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम जो कुएं मिले हैं, यानी उसके अलग अलग जो खनन होता है, जो तेल निकाला जाता है या प्राकृतिक गैस निकाल जाती है, उस स्थान की अगर बात करें तो मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम, उन कुओं को नाम है वो अलग से दिया गया है, जिनसे इसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। यानी एक मरुस्थल क्षेत्र में स्थित होने की वजह से यहाँ पर कृषि बहुत कम मात्रा में होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की अधिक मात्रा होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अब वर्तमान में बदल चुकी है। उसके बाद में अगर देखें मुनाबाव रेलवे स्टेशन के बारे में, ये स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो वो आता है बाड़मेर, और किसकी सीमा पर है, तो भारत और पाकिस्तान या बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है। तो भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मुनाबाव रेलवे स्टेशन यही है, और यहाँ प्रसिद्ध थार एक्सप्रेस चला करती थी। यानी पहले थार एक्सप्रेस के नाम से यहाँ पर रेलगाड़ी है, उनका आवागमन होता था, पर तो वर्तमान में वो आवागमन बंद हो चुका है। तो ये बाड़मेर जिले के लिए सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 नंबर, बाड़मेर जिले की स्थापना और उसका इतिहास। यानी बाड़मेर जिले की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्थापना की बात करें तो 13वीं शताब्दी में परमार वंश के शासक थे बाहेड़ राव परमार। यानी परमार वंश के शासक थे बाहेड़ राव परमार, और उन्होंने 13वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। यानी 13वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी, और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम है वो बाड़मेर के नाम से जाना जाने लगा। यानी पहले इसको बाड़मेर नहीं कहते थे, यानी बाहेड़ राव परमार ने इसकी स्थापना होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा था बाड़मेर, यानी बाड़मेर के नाम से जाना जाता था। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन काल में इसे मल्लीनाथ या फिर मालानी के नाम से जाना जाता था। यानी इसे बाड़मेर जो क्षेत्र है इसको प्राचीन समय में मल्लीनाथ या फिर मालानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद यह जोधपुर राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बन गया था। यानी पहले किस जिले के अंतर्गत आता था या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो वो आता था जोधपुर के अंतर्गत। परंतु 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे एक अलग जिला है वो प्रदान किया गया था। तो यानी स्वतंत्र जिला बना दिया गया था स्वतंत्रता के बाद में। तो यानी प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था, मल्लीनाथ या मालानी के नाम से जाना जाता था। अभी पूछ सकते हैं कि मालानी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो आता है बाड़मेर जिला। उसके बाद में बालोतरा का विभाजन, यानी बालोतरा को अलग किया गया था और किस तरह से उसको एक नया जिले का दर्जा दिया गया था, उसमें क्या परिवर्तन आए। तो नए 41 जिलों के गठन के बाद बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा है वो नया जिला बन गया है। तो यानी बाड़मेर से अलग होकर के एक नया जिला बना था, जो अब पहले 33 जिले थे राजस्थान के, अब उन जिलों की संख्या हो गई है 41। तो एक नया जिला बनाया गया था और अब बाड़मेर का नया और स्टिक भौगोलिक स्वरूप निर्धारित हो गया है। यानी अब हम जो भी पढ़ते हैं वहाँ के दुर्ग पढ़ते हैं तो कोई बालोतरा में है, कोई बाड़मेर में है। कोई झील अगर पढ़ें तो कुछ झील ऐसी भी है जो पहले बाड़मेर में थी के नाम से जानी जाती थी, अब बालोतरा में आ चुकी है। कुछ जिले बाड़मेर के अंतर्गत ही है। तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो पहली बात यह है कि बालोतरा जो जिला बनाता था वो बाड़मेर से ही अलग होकर के बना था। राजवंशों का साक्षी क्यों रहा है बाड़मेर, इस धरती ने परमार, राठौड़ और चौहान राजवंशों का उदय देखा है। यानी बाड़मेर जो क्षेत्र है वो यहाँ पर जो शासन करने वाले जो लोग थे उनमें परमार, राठौड़ और चौहान राजवंश थे। तो तीनों राजवंशों ने इस धरती पर क्या किया है, राज किया है, शासन किया है।
और यहाँ के प्राचीन शहरों में खेड़, किराड़ू और जूना का विशेष महत्व है। यानी अगर पुराने शहरों की बात करें कि यानी 13वीं शताब्दी में या मलिनाथ या मालानी जो क्षेत्र था उस समय भी खेड़ है, किराड़ू है और जूना क्षेत्र था, वो बहुत फेमस क्षेत्र होते थे। यानी आज भी हम बाड़मेर में देखते हैं खेड़, किराड़ू और जूना क्षेत्र है, वो अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इसी तरह से ये प्राचीन समय में भी अपने एक विशिष्ट पहचाने रखते थे। तो ये थी इसकी स्थापना और इतिहास। इसकी स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? बाहड़ राव परमार के द्वारा, और उसके नाम पर है वो बाड़मेर नाम पड़ा। प्राचीन समय में इस बाड़मेर को मालानी या मलिनाथ के नाम से जाना जाता था और स्वतंत्रता से पहले ये जोधपुर का हिस्सा था, उसके बाद में इसे अलग जिला बनाया गया था। और यहाँ पर परमार है, राठौड़ है और चौहान राजवंशों ने शासन किया है। अब हम चलते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। यानी बाड़मेर जिले की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग प्रकार की है। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो बाड़मेर 24 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी बाड़मेर का जो दक्षिणी भाग अगर देखें यहाँ पर, और ये है 24 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और ये हिस्सा अगर देखें तो वो आता है 26 डिग्री 32 मिनट, ये अक्षांश आता है। और 70 डिग्री 05 मिनट से लेकर के 72 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी बाड़मेर का जो पश्चिमी भाग है वो 70 डिग्री 5 मिनट से ये क्षेत्र से लेकर के, और बाड़मेर का जो पूर्वी भाग है 72 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था बाड़मेर जिले का। इसके विशाल भूभाग की अगर बात करें तो बाड़मेर राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक है, और नए पुनर्गठन के बाद इसका क्षेत्रफल काफी विस्तृत है। और विभाजन से पूर्व की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर था। तो अपने आप में ये एक बड़ा जिला है, और ये जैसलमेर, बीकानेर के बाद में तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले ये दूसरे पर आता था, परंतु बालोतरा को अलग करने के बाद में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर मौजूद है। सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें तो इसमें उत्तर में जैसलमेर जिले की सीमा लगती है, जो आप देख सकते हैं, ये उत्तर जिला जैसलमेर। दक्षिण में जालौर जिले की सीमा लगती है, ये आप देख सकते हैं, जालौर। पूर्व में नवगठित बालोतरा जिले की सीमा लगती है, जो आप ये देख सकते हैं रेड में, ये बालोतरा जिला है और बालोतरा की सीमा लगती है। और साथ साथ में यहाँ पर जोधपुर जिला भी आता है, तो जोधपुर जिले की भी सीमा लगती है। तो यानी उत्तर में जैसलमेर, दक्षिण में जालौर और पूर्व में बालोतरा और जोधपुर जिले की सीमाएं वो लगती है। तो याद रखना कौन कौन जिलों की इसके साथ में सीमा लगती है, भौगोलिक विस्तार क्या है, उसका विशाल भूभाग किस तरह प्रतीत होता है। उसके साथ साथ में पाकिस्तान बॉर्डर जो रेड क्लिफ रेखा है उसका भी ये हिस्सा है। तो बाड़मेर के पश्चिम में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है रेड क्लिफ लाइन, जो इसे सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यानी ये जो सीमा है, यहाँ तक सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, यहाँ से लेकर के, और ये बाड़मेर जिले से भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात से भी इसकी लगती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाने वाला राजस्थान का राज्य है। तो दो ही ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो है बाड़मेर जो पाकिस्तान और गुजरात से बनाते हैं, और दूसरा है श्री गंगानगर। गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब से सीमाएं वो बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाने वाले हैं। तो ये थे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नदियां और उनकी सिंचाई प्रणाली। यानी बाड़मेर जिले में किस तरह की नदियां हैं और किस तरह से सिंचाई प्रणालियां हैं। तो लूणी नदी, और लूणी नदी बाड़मेर में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसे मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। यह बाड़मेर की सबसे प्रमुख नदी है और अजमेर से निकलकर यह बाड़मेर में बहती है। यानी अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है
और नागपाड़ से उद्गम के बाद में ये बालोतरा से होती हुई बाड़मेर में प्रवेश करती है। इसलिए ये थार मरुस्थल की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। और बालोतरा तक इसका जो जल होता है वो मीठा होता है और उसके बाद जल है वो खारा हो जाता है। यानी बालोतरा जिले तक आती है ये नदी, तब तक इसका जल क्या होता है, मीठा होता है। परंतु जैसे ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है, बाड़मेर में प्रवेश करती है, वहाँ की लवणीय मृदा और खारापन होने, भूमि का खारापन होने की वजह से उसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ये एक लूणी नदी की विशेषता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लूणी नदी का जल कहाँ से कहाँ तक मीठा है, तो अजमेर से बालोतरा तक कहाँ खारा हो जाता है, तो वह है बाड़मेर जिले में। उसके बाद में बरसाती नाले व नदियों के बारे में, तो यहाँ पर सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी जैसी सहायक नदियाँ लूणी बेसिन का हिस्सा है जो मुख्य रूप से मानसून के दौरान सक्रिय होती है। यानी ये जो मैंने आपको बताया, सुकड़ी है, लीलड़ी है और जोजड़ी है, ये लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये सभी जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं, क्योंकि मानसून के समय ही इनमें जल है वो आता है, अन्यथा ये नदी ग्रीष्म ऋतु में ये नदियाँ सूख जाती है और लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना, तो नर्मदा नहर का पानी बाड़मेर जिसके गुड़ामलानी और चौहटन क्षेत्र तक पहुंचता है, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि बाड़मेर का वो मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ की जो पेयजल और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध जो करवाती है वह नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा। और नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा बाड़मेर जिले को, वहाँ गुड़ामलानी तहसील और चौहटन जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को पेयजल और पेयजल के साथ साथ में सिंचाई व्यवस्था भी उपलब्ध करवाती है। तो ये मुख्य रूप से है कि नर्मदा परियोजना है और राजस्थान के किस जिले में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, तो बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी और चौहटन क्षेत्र में। पारंपरिक जल स्रोत की अगर बात करें तो नए पैटर्न में पंचभद्रा जो झील है वो बालोतरा में है, पहले किसमें थी, वो थी बाड़मेर जिले में। परंतु अब वर्तमान समय में बाड़मेर जिले से जो बालोतरा अलग हुआ है, तो अब वर्तमान में पंचभद्रा जो झील है वो है बालोतरा जिले में। और बाड़मेर में वर्षा जल संचयन के लिए मुख्यतः खड़ीन, नाड़ी और टांका का प्रयोग होता है। यानी खड़ीन जो निम्न जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है तो उसको खड़ीन कहा जाता है। और जो टांका होता है जो अलग से जो हौद है या फिर तालाब है उसके द्वारा है वो जल है वो संरक्षण किया जाता है और उसमें जल को इकट्ठा किया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में या शुष्क मौसम में उस जल का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ की नदियाँ और सिंचाई व्यवस्था थी बाड़मेर जिले की। अब अगर हम देखें तो कृषि और फसलों के बारे में, वहाँ पर किस तरह की कृषि होती है और किस तरह की फसलों का उत्पादन होता है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाड़मेर जिले से संबंधित। यहाँ पर बाजरा और मोठ यानी जो ग्रीष्मकालीन फसल है बाजरा और मोठ, इसका उत्पादन अधिकता से किया जाता है। क्योंकि यहाँ की शुष्क जलवायु के कारण बाड़मेर में बाजरा, मोठ, ग्वार और मूंग के उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला है। क्योंकि ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र है और यहाँ की जो मृदा है वो बड़े कणों वाली रेतीली मृदा है और रेतीली मृदा होने की वजह से और मरुस्थलीय क्षेत्र होने की वजह से संपूर्ण जो भाग है वो वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। इसलिए कम जल वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन अधिकता से किया जाता है, जिसमें बाजरा, मोठ, ग्वार और मूंग इनका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर नकदी फसलों की बात करें तो सिंचाई सुविधाओं विशेषकर नर्मदा नहर परियोजना आने के बाद यहाँ पर जीरा, इसबंगोल और अरंडी की कृषि भी की जाती है। यानी जहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा जल से सिंचाई होती है उन सिंचित क्षेत्रों में जीरे का उत्पादन होता है, इसबंगोल का उत्पादन होता है और अरंडी का उत्पादन किया जाता है। परंतु जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर इनका उत्पादन नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर देखें तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली,
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी बूंद बूंद या ड्रिफ्ट से सिंचाई या फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, यानी जल की बचत की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बारिश पर निर्भरता, लेकिन नर्मदा नहर से जुड़े क्षेत्रों में पानी बचाने के लिए फव्वारा बूंद बूंद से सिंचाई अनिवार्य है। यानी उस शुष्क क्षेत्र में जल संकट होने की वजह से फुहारा पद्धति से और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से यहाँ से सिंचाई प्रणाली उपलब्ध करवाई जाती है। उसके साथ साथ में अगर पशुपालन है, वो कृषि का एक आधार है। यहाँ पर थारपारकर और कोकरेज नस्ल की गायें, भेड़ बकरियां जो मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है, यहाँ के किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। यानी जो गाय हम लेके आते हैं, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली और अच्छी नस्ल की गाय जिसे बोलते हैं थारपारकर गाय, यानी थार को पार करने वाली जो गाय होती है उसे थारपारकर कहते हैं। थार मरुस्थल में ये गाय पाई जाती है, अच्छी नस्ल की गाय होती है। और उसके साथ साथ में काकरेज नस्ल की जो गाय होती है वो यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती है। और उसके साथ साथ में भेड़ बकरियों का पालन भी किया जाता है, और उसमें जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ बकरियां हैं उनका सबसे ज़्यादा पालन होता है। तो ये एक किसान वर्ग के लोगों के आय का मुख्य साधन है, गाय और भेड़ बकरियां। 6 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल। तो पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो बाड़मेर गढ़ या जूना का किला, वो बाड़मेर जिले में, याद रखना, जिसे बाड़मेर गढ़ या जूना का किला कहा जाता है, जिसे 1552 ईस्वी में रावत भीमा द्वारा 676 फीट ऊंची पहाड़ी पर बाड़मेर गढ़ या का निर्माण करवाया। और पुराना जूना किला यहीं स्थित है। यानी पुराना जो जूना किला भी यही है, परंतु 1552 ईस्वी में रावत भीमा द्वारा 676 फीट ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बाड़मेर गढ़ का निर्माण करवाया गया था। तो बाड़मेर गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो रावत भीमा ने करवाया था 1552 ईस्वी में। और कहाँ करवाया? वो है बाड़मेर जिले में। उसके साथ साथ में तिलवाड़ा सभ्यता का क्या महत्व है? तिलवाड़ा सभ्यता तो ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा में प्राचीन पशुपालक सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, जहां आज भी ऐतिहासिक पशुपालन होता है। यानी तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो लूणी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तिलवाड़ा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी। तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। तो यहाँ जो उत्खनन हुआ था तो यहाँ पर पशुपालक सभ्यता के रूप में अवशेष मिले थे, और आज भी वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो सबसे ज़्यादा पशुपालन करते हैं, और पशुओं का मेला भी लगता है। उसके बाद में राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाथमा गांव के पास स्थित किराड़ू के मंदिर अपनी शानदार सोलंकी वास्तुकला और मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। सोमेश्वर मंदिर मुख्य है। जो किराड़ू जो अपने जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जो बाड़मेर जिले में है, हाथमा गांव के पास में बाड़मेर जिले में, जो अपनी वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में महाबार के धोरे। महाबार के धोरे क्यों प्रसिद्ध हैं? तो बाड़मेर शहर के पास स्थित महाबार के रेतीले टीले पर्यटकों के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का मुख्य केंद्र है। यानी इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जब सूर्य उदय होता है तो वहाँ पर अलग से ही नज़ारा दिखाया जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो बहुत अच्छी तरह से वहाँ नज़ारा होता है, क्योंकि हम जब नीचे खड़े होते हैं तो उसकी ऊंचाई पर होता है और उसकी नुकीली चोटियाँ निकली होती हैं बालू के टीलों की। परंतु जब वो सूर्यास्त होता है तो उसके पीछे जाता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य उसके पीछे चला गया हो, ठीक है ना। और सूर्य उदय होता है तो जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य है वो दूसरी ओर से निकल रहा है। तो ये अपने आप में महाबार के रेतीले टीले पर्यटकों को बहुत मुख्य रूप से सूर्योदय और सूर्य अस्त देखने का मुख्य केंद्र माना जाता है। जो महाबार क्षेत्र है वो बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद में मंदिर और धार्मिक स्थल की अगर बात करें, यहाँ पर कौन से मंदिर
और कौन से धार्मिक स्थल पाए जाते हैं? तो श्री नकोड़ा जी जैन मंदिर, और श्री नकोड़ा जैन मंदिर है वो मेवानगर यानी नाकोड़ा में स्थित 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और चमत्कारी भैरव जी का एक प्रचंड प्राचीन और प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यानी धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है वो मेवानगर नाकोड़ा में स्थित है और वो जैन धर्म से संबंधित है, जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के चमत्कारी भैरव जी का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, नाकोड़ा का जैन मंदिर। उसके साथ साथ में माजिसा का मंदिर, और माजिसा का जो मंदिर है जसोल बाड़मेर में है। जसोल में स्थित रानी भटियाणी के नाम से जाने जाती है, जिसे माजिसा कहते हैं रानी भटियाणी को, का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। अब ये नवगठित बालोतरा सीमा क्षेत्र में स्थित है, यानी बाड़मेर और बालोतरा सीमा है, वहां पर माजिसा का मंदिर जसोल में स्थित है। और ये इसे भटियाणी, रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है। आसोत्रा मंदिर, जिसे ब्रह्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुष्कर के बाद दूसरा, राजस्थान का दूसरा प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा में स्थित है, जिसे संत खेताराम जी ने बनवाया था। यानी आसोत्रा जो मंदिर है जिसे ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है, और पुष्कर के बाद यानी अजमेर में जो पुष्कर है ब्रह्मा मंदिर है, उसके बाद राजस्थान का दूसरा प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा में ही स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो था संत खेताराम जी के द्वारा। तो संत खेताराम जी के द्वारा है वो आसोत्रा मंदिर का, ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और ये बाड़मेर में स्थित है और पुष्कर के बाद राजस्थान का दूसरा प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर है। उसके बाद में देवका, सूर्य और विष्णु मंदिर, यानी देवका का सूर्य और विष्णु मंदिर की अगर बात करें तो ये 12वीं सदी का देवका का सूर्य मंदिर अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए और खेड़ का प्राचीन विष्णु मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यानी देवका का सूर्य मंदिर और विष्णु जो मंदिर है वो 12वीं सदी में देवका का जो सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, और खेड़ में स्थित है प्राचीन विष्णु जी का मंदिर, वो पर्यटकों को लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यानी दूर बाड़मेर अगर जा रहे हो तो आप विष्णु जी का मंदिर आप जरूर देखोगे, जो पर्यटकों के लिए, आप पर्यटन के रूप में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ये देखने योग्य है, बहुत शानदार है। तो ये थे मंदिर और धार्मिक स्थल बाड़मेर जिले के, आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे वो है मेले और संस्कृति, यानी किस तरह के मेले भरते हैं बाड़मेर जिले में और बाड़मेर जिले की किस तरह की संस्कृति है। तो प्रमुख मेले की अगर बात करें तो तिलवाड़ा में लूणी नदी के तट पर मलिनाथ पशु मेला राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है, और बाड़मेर में थार महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यानी तिलवाड़ा में लूणी नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर मलिनाथ जी का पशु मेला लगता है, जो राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है। तो मलिनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? वो है तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में, जो राज्य का सबसे पुराना या प्राचीन पशु मेले के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में बाड़मेर जिले में थार महोत्सव है, वो बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से पर्यटन के रूप में इसको देखने के लिए, थार महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। स्थानीय संस्कृति व लोक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पर मिट्टी की कलात्मक झोंपड़ियाँ, रंग बिरंगी वेशभूषा और अजरक प्रिंट के कपड़े यहाँ की ग्रामीण संस्कृति और सादगी की पहचान मानी जाती है। यानी बाड़मेर जिले की अगर संस्कृति और लोक जीवन की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी की अलग अलग कलाकृतियों के साथ में झोंपड़ियाँ बनाई जाती है, जो आप डायग्राम यहाँ पर दिखाया है मैंने, ये देख सकते हैं। इस तरह की मिट्टी की झोंपड़ियाँ होती है, बहुत शानदार सुंदर लगती हैं। और अगर देखें तो रंग बिरंगी वेशभूषा भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो धारण करते हैं। अजरक प्रिंट के रूप में जो कपड़ों पर प्रिंट होती है
इस तरह की, जिसे अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रामीण संस्कृति और सादगी की पहचाने माना जाता है। तो यानी अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बाड़मेर जिले की मानी जाती है। लोक संगीत के पुरोधा, यानी लोक संगीत कौन से हैं, तो बाड़मेर जिले में संगीत का गढ़ है। ये जो बाड़मेर जिला है वो संगीत का गढ़ माना जाता है, और यहाँ के भोंपा, लंगा और मांगणियार समुदाय के लोक कलाकार अपनी सुरमई आवाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यानी भोंपा हो, लंगा हो, मांगणियार हो, ये जो समुदाय हैं वो अपनी लोक कलाकारी के लिए जानी जाती हैं, और ये अपने संगीत के लिए भी जाने जाते हैं। यानी भोंपा होते हैं जो पड़ बांधते हैं, पापू जी की है, हड़पू जी की है, जो देवनारायण जी की पड़ होती है, उसकी सुरीली आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाएं। यहाँ के अलग अलग जो मांगणियार है या फिर लंगा है, इनकी आवाज़ अगर देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी आवाज़ है हम सुनते ही जाएं, बोर नहीं होते हैं। तो इनकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, मीठी आवाज़ में ये संगीत है वो करते हैं। इसके साथ साथ में गैर नृत्य और कला की अगर बात करें तो ये होली के अवसर पर यहाँ पर गैर नृत्य प्रसिद्ध है। तो आपको पूछ ले, मोस्ट है गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है या किस जिले में प्रसिद्ध है, तो वो है बाड़मेर जिले में गैर नृत्य। और लकड़ी की नक्काशी और कसीदाकारी में यहाँ महिलाएं माहिर हैं। यानी लकड़ी की अलग अलग कलाकारियाँ जो की जाती हैं और उन कलाकारियों में महिलाएं हैं वो निपुण मानी जाती हैं। तो ये थे बाड़मेर जिले के मेले और संस्कृति। हमने बाड़मेर जिले के स्थापना पढ़ी, उनका इतिहास पढ़ा, यहाँ की कृषि पढ़ी, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था पढ़ी, यहाँ के मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल पढ़े, यहाँ के मेले और संस्कृति के बारे में भी हमने पढ़ा। तो बाड़मेर जिले के बारे में हमने भूगोल, ज्योग्राफी हो या पर्यटन स्थल हो, सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब बारी आती है आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उन 5 क्वेश्चनों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाड़मेर जिले से संबंधित। तो अंत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मंदिर बाड़मेर का खजुराहो कहा जाता या कहलाता है, तो वो है किराड़ू मंदिर, जो बाड़मेर का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाड़मेर की स्थापना 13वीं सदी में किस परमार शासक द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाहेड़ राव परमार के द्वारा, और इसके नाम के आधार पर उसको बाहेड़मेर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्कर के बाद राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, आंसर है आसोतरा बाड़मेर में। तो पुष्कर के बाद ब्रह्मा जी का जो दूसरा मंदिर है वो बाड़मेर में है, आसोतरा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, थार रेगिस्तान में पाया जाने वाला भारत का पहला भूमिगत एयरबेस कहाँ स्थित है, यानी भूमिगत एयरबेस कहाँ स्थित है थार रेगिस्तान में, तो वो है उत्तरलाई बाड़मेर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल में एयरबेस जो भूमिगत है उसका नाम है उत्तरलाई बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई है, तो वो है तिलवाड़ा सभ्यता, जो अपने पशुपालन के लिए जानी जाती है। तिलवाड़ा सभ्यता मौजूद है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं इनको। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई है। आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस क्लास के बारे में। और मैं राजस्थान जिला दर्शन में आपको 41 जिले करवाऊंगा। ये आज का आरजे नंबर के आधार पर, ये आरजे 4 नंबर के आधार पर ये चौथा जिला हमारा बाड़मेर है, और इसमें हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।